एक नंबर सवाल है आपका, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप इसे याद कर ले। तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगम्मा। 4 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो धरती कब तक घूमेगी सांवर दैया के द्वारा लिखी गई कहानी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है आपका, धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समकालीन भारतीय साहित्य से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो सीता के बड़े पुत्र का नाम कैलाश था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी भाषा की रचना है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मन भाषा से अनुवादित है। बी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछा है और पूछ भी सकता है। तो मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मायारिल के द्वारा लिखी गई कहानी है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है आपका, रेनर मायारिल के किस देश के कवि है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो रेनर मायारिल के जर्मनी के कवि है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है। लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 13 नंबर सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है आपका, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है आपका, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का अर्थ उपहास है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। इनमें से कौन भीमराव अंबेडकर की रचना है ये बताना है। तो इनमें से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों भीमराव अंबेडकर की रचना नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, आधुनिक मनु कहा गया है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। आधुनिक मनु कहा गया है। तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। 21 नंबर सवाल है, संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 22 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश राज्य में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर को हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। 25 नंबर सवाल है, 20 के दांत के लेखक कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो ये समाज के मध्यम वर्ग की मानसिकता क्या करती है, उजागर करती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना बिहार में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 बेटियां थी। अगला सवाल लिखते हैं 30 नंबर, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर। 31 नंबर सवाल है, मदन के पिता का नाम क्या था। मदन के पिता का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरधर लाल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है आपका, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, खोखा किसको कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो खोखा हम लोग कासू को कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, सेन साहब का मित्र क्या था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो सेन साहब का जो मित्र था वह पत्रकार था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा की दृष्टिकोण रचना है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, आप लोग इसे याद कर ले। 36 नंबर सवाल है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोखा से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, भारत कहाँ बसता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो भारत गांवों में बसता है। बी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो भारत से हम क्या सीखे कि लेखक मैक्स मूलर है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। बी इसका राइट आंसर है। 40 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो आप सवाल याद कर ले, क्योंकि ये सवाल बोर्ड मॉडल है और एग्जाम में सवाल बार बार पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। 41 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं
इस निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बी इसका राइट आंसर है। 42 नंबर सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। ए इसका राइट आंसर है। 43 नंबर सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ये आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ललित निबंध है। सी इसका राइट आंसर है। 44 नंबर सवाल है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सी इसका राइट आंसर रहेगा। 45 नंबर सवाल है, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जंगली जीवन में। ए इसका राइट आंसर रहेगा। 46 नंबर सवाल है, असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास नहीं थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहे के अस्त्र नहीं थे। डी इसका राइट आंसर है। 47 नंबर सवाल है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपनी रक्षा के लिए। ये सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी सवाल बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। 48 नंबर सवाल है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत से मिले हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इस सवाल को याद ही कर ले क्योंकि सवाल बार बार एग्जाम में पूछा है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण परिवेश में हुई थी गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।